हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है। देश भर में बागवानी फसलों का जो रकबा है और उत्पादन है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो उसका कृषि मंत्रालय ने उसका अग्रिम अनुमान जारी किया है, उसके रिपोर्ट के अनुसार तो यही है। हमारे देश के किसानों ने मौसम की मार और महंगाई झेलते हुए भी काफ़ी परिश्रम किया और ये सफलता हासिल की। हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूनम जी हैं, इस बारे में वो विस्तार से बताएँगी। पूनम जी, क्या है रिपोर्ट में और किन-किन फसलों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है? देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कृषि और किसान कल्याण विभाग जो है वो हर साल अग्रिम अनुमान जारी करता है और ये द्वितीय अग्रिम अनुमान है और अल नीनो की स्थिति में इस तरह के जो आंकड़े हैं ये सुखद अनुभव का एहसास कराते हैं। इसमें 25-26 का जो द्वितीय अग्रिम अनुमान है उसके मुताबिक देश में बागवानी का जो रकबा है वो 301.51 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछली बार से करीब-करीब आप देखिएगा 0.14 लाख हेक्टेयर अभी अधिक है। इसी के साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उत्पादन, तो मैं आपको हिमांशु बता दूं, इस बार उत्पादन भी अच्छा होगा और जो द्वितीय अनुमान है उसके मुताबिक देश में 3,777.76 लाख टन बागवानी फसलें ये होने बड़ा का आंकड़ा अनुमान है, है। बड़ा जी। आंकड़ा है और इस मौसम में जो लगातार तापमान बढ़ रहा है और इस ऐसी स्थिति में भी अगर उत्पादन के आंकड़े हैं, तो वाक़ई में सुखद हैं। यस, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है हिमांशु कि ये जो आंकड़े हैं इसमें बताया गया है कि टमाटर, प्याज, जो इस तरह की फसलें हैं जो हमारे लिए बहुत अहम है, फल, फूल, सब्जी, वो हमारे देश में बावजूद कम बारिश के कम पैदावार नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनका रकबा जो बुआई है अब तक की वो बता रही है कि कुल मिलाकर फिलहाल देश के सामने बागवानी फसलों को लेकर कोई बड़ा संकट नहीं है। मतलब इस बार हम लोग जो खबरें आमतौर पे बनाते भी थे और पढ़ते भी आए हैं कि प्याज की कीमतों ने रुला दिया, टमाटर लाल हो गया, इस तरीके की खबरें हो सकता है कि कम सुनने को मिले और देखने को मिले? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उसके साथ एक और अच्छी बात भी है कि सुगंधित फूल और औषधीय बागवानी, यानी भारत सरकार शुरू से बात कर रही थी कि किसानों को फसलों का विकल्प दिया जाए, बागवानी फसलों में भी उसको वैरायटी दी जाए, तो वो कहीं न कहीं सफल होता दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ फलों के उत्पादन की, तो फलों का उत्पादन 2024-25 में हिमांशु, जो कि 1176.49 लाख टन था, वो 3.25% बढ़ गया है। इसमें केला, आम, पपीता, सेब और अमरूद का जो उत्पादन है वो बढ़ गया है। इसी तरीके से आलू, टमाटर, भिंडी, मटर, फूल गोभी और लौकी का उत्पादन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि जो वृद्धि है वो 0.88 लाख हेक्टेयर में अधिक बुआई हुई है। तो इससे अंदाजा लगाओ हिमांशु कि टमाटर इस बार आपकी जेब को किसी भी तरह से लाल नहीं लाल नहीं करेगा करेगा। और आपकी थाली में मौजूद रहेगा। और इसी तरीके से जो प्याज का उत्पादन है वो इस बार भी पिछली बार से बढ़ने की संभावना है। जहां पिछली बार प्याज का उत्पादन का जो अग्रिम अनुमान था वो 307.37 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान था, जबकि इस बार ये 307.67 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। यानी प्याज के जो बुआई का रकबा है वो भी इस बार ज्यादा बड़ा है। यानी आपको महंगे प्याज का जो दंश झेलना पड़ता था, जिसकी शुरुआत अगस्त से हो जाती थी और वो दिसंबर तक जाके आपको तंग करता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने बफर स्टॉक, फिलहाल के हिमांशु ये आंकड़े बफर बता स्टॉक भी रहे है हैं। हमारे पास। अच्छा। हमें नहीं भूलना होगा कि सरकार ने बफर स्टॉक भी जी, बना रखा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बागवानी फसलों की जो ये अग्रिम अनुमान है ये थोड़ा सुखद एहसास कराता है। अच्छा, एक्सपोर्ट के मामलों में भी अगर हमारे उत्पादन में वृद्धि होती दिख रही है, तो क्या एक्सपोर्ट में भी इसका असर देखने को मिलेगा? जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो अग्रिम अनुमान है इन्होंने बताया है कि लहसुन, हल्दी, करी पत्ता और मेथी का उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसको 2025-26 में जो मसालों का क्षेत्रफल था, मतलब आज की तारीख यानी 11 जून तक, वो 50.00 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने का अनुमान इस बार लगाया गया है। और जबकि जो उत्पादन है
वो 126.55 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया गया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बागवानी फसलों की जो उत्पादकता बढ़ेगी, तो उससे निर्यात भी बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, उसमें भी उसमें इज़ाफ़ा भी होगा। इज़ाफ़ा होगा। बागवानी फसलों के जो अग्रिम अनुमान जारी हुए हैं, जो आंकड़े हैं वो तो फ़िलहाल हम सभी को खुश कर देने वाले हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो मौसम और बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए, स्टोरीज़ देखने के लिए अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अमर उजाला के लिए मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।